हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस का यूनिट नंबर 7 जिसका नाम है स्ट्रक्चर्स। और आज की वीडियो वन शॉट वीडियो होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यूनिट नंबर 7 स्ट्रक्चर पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ा भी दूंगी और समझा भी दूंगी। इससे पहले मैंने आप लोगों को बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस का सिलेबस प्रोवाइड कर दिया है। यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 6 तक के यूनिट का मैंने वन शॉट लेक्चर्स भी प्रोवाइड कर दिया है और फर्स्ट सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर यूनिट टॉपिक वाली वीडियो भी प्रोवाइड कर दी है। अगर आपने ये सारी वीडियोस को नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए, नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल कर लीजिएगा, आप लोगों को बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें सबसे पहले आपको सिलेबस मिल जाएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो मैंने बताया हुआ है कि कौन सा चैप्टर कौन सा यूनिट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और उस यूनिट में से भी कौन से टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, और मैं आप लोगों को वन शॉट वीडियो भी प्रोवाइड कर रही हूँ सारे यूनिट के। तो मैंने 1 से लेकर के 6 तक के यूनिट के वन शॉट लेक्चर्स को प्रोवाइड कर दिया है जिसमें एक ही वीडियो में पूरा डिटेल में समझाया जाता है। जैसे ही ये 7 और 8 कंप्लीट हो जाएगा तो पूरा टोटल यूनिट कंप्लीट हो जाएगी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस की। तो मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की भी सीरीज़ लेकर के आऊँगी। तो उसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करना है ताकि हर वीडियो आपको आधे घंटे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला टॉपिक है डेटा टाइप्स इन पाइथन। डेटा टाइप्स इन पाइथन क्या होता है, मैं आप लोगों को सारे इसमें पॉइंट्स जो लिखवाती हूँ वो इम्पॉर्टेंट होते हैं और जो टॉपिक दिए गए हैं उससे रिलेटेड पॉइंट्स मैं आप लोगों को लिखवाती हूँ। तो आप लोगों को सिर्फ इतना ही, अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो सिर्फ इतना ही लिख करके आना है, कुछ भी एक्स्ट्रा या कम नहीं लिख करके आना है, नहीं तो एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा। जितने पॉइंट्स लिखाती हूँ उतने ही पॉइंट सफिशिएंट है। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर में भी जब मैं आप लोगों को क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगी कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है, तो बस आप लोगों को उतने ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, वही में से आप लोगों के एग्ज़ाम में भी आएगा। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले आप कॉपी पेन ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, हेडिंग डाल लीजिएगा डेटा टाइप्स इन पाइथन। तो लिखिएगा अ डेटा टाइप रिप्रेजेंट अ टाइप ऑफ डेटा स्टोर्ड इन अ वेरिएबल और मेमोरी। मतलब डेटा टाइप जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है द टाइप ऑफ डेटा को स्टोर्ड इन अ वेरिएबल और मेमोरी, जो कि स्टोर्ड होता है कोई एक वेरिएबल में या मेमोरी में, तो उसको ये डेटा टाइप रिप्रेजेंट करता है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि डेटा टाइप एक तरह का स्ट्रक्चर है या कोई चीज़ फॉर्मूला है जिसमें जो रिप्रेजेंट करता है टाइप ऑफ डेटा स्टोर्ड, मतलब उस टाइप का डेटा जो स्टोर्ड है वेरिएबल में या मेमोरी में। तो अगर कोई डेटा वेरिएबल में स्टोर है या मेमोरी में स्टोर है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे द डेटा टाइप विच आर ऑलरेडी अवेलेबल इन पाइथन लैंग्वेज आर कॉल्ड बिल्ट इन डेटा टाइप। मतलब जो डेटा टाइप ऑलरेडी अवेलेबल है पाइथन लैंग्वेजेस में उसको कहते हैं बिल्ट इन डेटा टाइप। फिर आगे लिखेंगे द डेटा टाइप्स विच कैन बी क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर आर कॉल्ड यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। मतलब ऐसा डेटा टाइप जो कि प्रोग्रामर के द्वारा क्रिएट किया गया है, जो प्रोग्राम बनाता है उसके द्वारा क्रिएट किया गया है, तो उसको कहते हैं यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। ये मेनली डेटा टाइप जो होता है ये 2 टाइप का होता है। पहला होता है बिल्ट इन डेटा टाइप और दूसरा आता है यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। मैंने आप लोगों को बताया ना कि जो डेटा टाइप पहले से ही पाइथन लैंग्वेज में प्रेजेंट होता है तो वो हमारा बिल्ट इन डेटा टाइप के अंदर आता है या बिल्ट इन डेटा टाइप कहलाता है। ठीक,
लेकिन जो डेटा टाइप यूज़र या प्रोग्रामर के द्वारा क्रिएट किया जाता है तो उसे यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप कहते हैं। मतलब हम सिंपली लैंग्वेज में कह सकते हैं कि डेटा टाइप हमारे दो टाइप के होते हैं। पहला बिल्ट इन डेटा टाइप, दूसरा है यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। बिल्ट इन डेटा टाइप कितने टाइप्स के होते हैं? तीन, 6, 7 टाइप के होते हैं। तो पहला है नॉन टाइप, दूसरा है न्यूमेरिक टाइप। न्यूमेरिक टाइप 3 टाइप के होते हैं, इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स। और ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में एक एक करके भी पूछा जा सकता है और एक साथ भी पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो डेटा टाइप, बिल्ट इन डेटा टाइप जो होता है, डेटा टाइप दो टाइप के होते हैं, बिल्ट इन डेटा टाइप, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। और बिल्ट इन डेटा टाइप टोटल 7 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले नन टाइप होता है, दूसरा न्यूमेरिक टाइप होता है जिसमें इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स आता है। फिर तीसरा सीक्वेंस आता है, सीक्वेंस में 6 आते हैं। स्टर आता है, बाइट्स आता है, बाइट एरे आता है, ट्यूपल, लिस्ट और रेंज आता है। फिर चौथा आता है सेट्स, सेट्स में सेट आता है, फ्रोजन सेट आता है। ठीक, 2 टाइप के आते हैं। फिर उसके बाद मैपिंग आता है, बूलेनेक्स आता है और डिक्शनरी आता है। तो एक एक करके हम सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। आप लोगों को वीडियो स्किप नहीं करनी है, ना ही बहुत फास्ट करके देखनी है, नहीं तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम बिल्ट इन डेटा टाइप में से पहला टाइप को, जो कि आता है नन टाइप। तो हेडिंग डाल लीजिएगा बिल्ट इन डेटा टाइप। फिर उसके बाद पहली हेडिंग जो उसमें आएगी, नन टाइप क्या होता है। इन पाइथन, पाइथन में द नन डेटा टाइप रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट कंटेन एनी वैल्यू। मतलब नन का क्या सिंपल मीनिंग है? नन मतलब कुछ भी नहीं, मतलब ज़ीरो। तो नन, पाइथन में जो नन होता है डेटा टाइप, वो रिप्रेजेंट करता है कोई भी ऑब्जेक्ट में दैट डज नॉट कंटेन एनी वैल्यू, की उसमें कोई भी वैल्यू प्रेजेंट नहीं है। ठीक, इन लैंग्वेज लाइक जावा इट इज़ कॉल्ड नल ऑब्जेक्ट। मतलब कोई भी लैंग्वेज में, जैसे कि जावा है, तो वो हमारा नल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक, फिर आगे इसमें लिखेंगे बट इन पाइथन, लेकिन पाइथन में इट इज़ कॉल्ड नॉन ऑब्जेक्ट। देखो, अगर हम लैंग्वेज की बात करें, मान लो कोई जावा लैंग्वेज है, ठीक, तो उसमें ये नल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। लेकिन अगर हम पाइथन लैंग्वेज की बात करें तो ये हमारा नॉन ऑब्जेक्ट कहलाएगा। फिर इसमें आगे लिखेंगे वन ऑफ द यूजेस ऑफ नन इज दैट इट इज़ यूज्ड इनसाइड अ फंक्शन एज अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट्स। इसमें कहता है वन ऑफ द यूजेस ऑफ नन, मतलब एक यूज़ जो है नन का, वो ये है कि इट इज़ यूज इनसाइड अ फंक्शन। ये फंक्शन के अंदर यूज़ होता है एज अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू की तरह ऑफ द आर्गुमेंट। आर्गुमेंट में जो कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू की तरह कोई भी फंक्शन के इनसाइड ये काम करता है। ठीक, तो ये यूजेस हो गया नन का। फिर जो दूसरा डेटा टाइप आता है वो है न्यूमेरिक टाइप, जिसे नंबर के नाम से भी जानते हैं। अगर न्यूमेरिक टाइप लिखा गया हो या नंबर टाइप लिखा गया हो तो आप लोगों को समझ जाना है ये दूसरा बिल्ट इन डेटा टाइप है। तो जो न्यूमेरिक टाइप्स रिप्रेजेंट नंबर, जो न्यूमेरिक टाइप्स होते हैं ये नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये मैंने बताया था 3 टाइप के होते हैं, इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहला जो होता है इंट डेटा टाइप क्या होता है, तो पहली हेडिंग इसमें डालिएगा इंट डेटा टाइप। द इंट डेटा टाइप रिप्रेजेंट एन इंटीजर नंबर। इंट से क्या समझ में आ रहा है कि ये रिप्रेजेंट करता है कोई भी इंटीजर नंबर को। एन इंटीजर नंबर इज़ अ नंबर, एक इंटीजर नंबर वो ऐसा नंबर होता है विदाउट एनी डेसिमल पॉइंट और फ्रैक्शन पार्ट। मतलब इसमें कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं होता है और ना ही ये फ्रैक्शन में लिखा गया होता है, जैसे कि 159, 0, -100 और ये वैल्यू एक्सेट्रा। ठीक, इसमें नोट करके पॉइंट लिखेंगे देयर इज़ नो लिमिट फॉर द साइज ऑफ एन इंट डेटा टाइप। मतलब इसमें कोई भी लिमिट नहीं होती है कि अगर दे दिया गया लिमिट 1 से लेकर के 100 तक, नहीं, इसमें लिमिट नहीं होती, कोई भी साइज़ का हो सकता है इंटीजर। ठीक, इट कैन स्टोर वेरी लार्ज इंटीजर नंबर। मतलब ये जो इंट डेटा टाइप होता है ये स्टोर करता है वेरी लार्ज इंटीजर नंबर को, मतलब बहुत सारे इंटीजर नंबर्स को ये स्टोर करके रख सकता है। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं
इसी में नेक्स्ट आता है फ्लोट डेटा टाइप। फ्लोट डेटा टाइप क्या होता है? द फ्लोट डेटा टाइप रिप्रेजेंट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। मतलब जो फ्लोट डेटा टाइप होता है ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जो कि डेसिमल में भी हो सकता है। अब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इज़ अ नंबर, मतलब एक ऐसा नंबर होता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एक ऐसा नंबर है दैट कंटेन अ डेसिमल पॉइंट। मैंने बताया ना कि इसमें डेसिमल भी हो सकता है, तो फ्लोटिंग नंबर कह सकते हो या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ऐसा नंबर है जिसमें डेसिमल पॉइंट होता है। एग्जाम्पल 0.5 हो गया, -3.49 हो गया, 2465.2789 हो गया, 0.000 हो गया, एक्सेट्रा। इसमें नोट करके पॉइंट लिखेंगे। देयर इज़ नो लिमिट फॉर द साइज ऑफ एन फ्लोट डेटा टाइप। जैसे कि मैंने आप लोगों को इंट डेटा टाइप बताया था, उसमें भी कोई लिमिट नहीं होती, तो फ्लोट डेटा टाइप में भी कोई लिमिट नहीं हो सकती उसके साइज़ के बेसिस पे। और ये स्टोर करता है वेरी लार्ज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को, और इंट भी स्टोर करता था बहुत सारे इंटीजर नंबर को। तो ये जो होता है फ्लोट डेटा टाइप जो होता है ये स्टोर करता है वेरी लार्ज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को। ठीक। सेकेंड वाले में न्यूमेरिक डेटा टाइप में जो लास्ट आता है वो हमारा कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप होता है। तो इसमें लिखेंगे द कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ अ नंबर दैट इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी जे। आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर तो पढ़ा ही होगा क्लास 11th-12th में। तो ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर है जो कि a प्लस बी जे के फॉर्म में लिखा जाता है, जहाँ पर हेयर a रिप्रेजेंट द रियल पार्ट। जो a होता है वो रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है ऑफ द नंबर, नंबर के रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। और जो b होता है वो रिप्रेजेंट करता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ द नंबर को। ठीक। अब इसके साथ j है, जो सफिक्स j है आफ्टर b इंडिकेट द स्क्वायर रूट ऑफ -1। मतलब ये जो सफिक्स j है ये इंडिकेट करता है स्क्वायर रूट ऑफ वैल्यू ऑफ -1 का स्क्वायर रूट को ये रिप्रेजेंट करता है। द वैल्यू ऑफ a एंड b में कंटेन इंटीजर और फ्लोट वैल्यू। मतलब ये जो a रियल पार्ट की वैल्यू और b जो इमेजिनरी पार्ट होता है इसकी वैल्यू या तो इंटीजर भी हो सकती है या कोई फ्लोट वैल्यू भी हो सकती है। मतलब कोई डेसिमल में भी हो सकता है। इंटीजर मतलब विदाउट डेसिमल और फ्लोट मतलब डेसिमल। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि 3.6j हो गया, -5.10j हो गया। a हमारा क्या है -5 हो गया, b क्या है हमारा 10 हो गया। तो ये नेगेटिव भी है ये पॉजिटिव भी है। अब डेसिमल में देख लीजिए 0.6 हो गया, 12.25j हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप हो गया। अब आगे देखते हैं। अब जो हमारा थर्ड डेटा टाइप आता है वो आता है सीक्वेंस। तो लिखेंगे अ सीक्वेंस रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स और आइटम। मतलब जो सीक्वेंस होता है ये रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी एलिमेंट्स का या कोई भी आइटम का ग्रुप, मतलब एक ग्रुप को ये रिप्रेजेंट करता है। तो अ ग्रुप ऑफ इंटीजर नंबर विद फॉर्म अ सीक्वेंस। मान लो कि कोई इंटीजर नंबर है उसका जो ग्रुप होगा तो वो हमारा सीक्वेंस बनाएगा। ठीक। देयर आर 6 टाइप ऑफ सीक्वेंस ऑफ पाइथन। मैंने आप लोगों को बताया ना सीक्वेंस कितने टाइप्स के होते हैं, 6 टाइप के होते हैं। ठीक। सबसे पहला हमारा आता है स्टर। स्टर रिप्रेजेंट स्ट्रिंग डेटा टाइप। जो स्टर है STR है ये रिप्रेजेंट करता है स्ट्रिंग डेटा टाइप को। A string is represent by a group of character। मतलब जो स्ट्रिंग होता है ये रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। मतलब हमने बहुत सारे कैरेक्टर ले लिए, उसका जो ग्रुप होगा वो हमारा स्ट्रिंग कहलाएगा। और जो स्ट्रिंग डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करता है वो हमारा स्टर होता है, STR होता है। ठीक। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि S = वेलकम टू कोर पाइथन दिया गया है, तो हमें प्रिंट करना है S11। ठीक। तो उसके लिए हमें पूरा 1 से लेकर के 11 तक लिखना पड़ेगा। फिर 1 के नीचे WELCOME लिख दिया, फिर 2 लिख दिया, फिर कोर और पाइथन लिख दिया। तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो आएगा कोर पाइथन। हिंट क्या देना, हिंट इसमें दिया गया है कि डिस्प्ले फ्रॉम 11th कैरेक्टर ऑनवर्ड टिल इंड। मतलब जो 11th कैरेक्टर है ऑनवर्ड टिल इंड से लेकर के जो हमारा 11 कैरेक्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक। तो यहाँ तक आए
2 4 6 8 10 यहाँ तक आया, 11 यहाँ पर आया, लेकिन जो अंत का जो कैरेक्टर है उसको लिखेंगे। क्या आ रहा है यहाँ पर? कोड पाइथन, इसीलिए कोड पाइथन हो गया। सेकंड देखते हैं, प्रिंट S-1। ठीक, तो आउटपुट क्या आएगा? N। ठीक, हिंट कैसे? डिस्प्ले फर्स्ट कैरेक्टर फ्रॉम द इंड, पहला कैरेक्टर फ्रॉम द इंड, इंड से जो हमारा पहला कैरेक्टर है पाइथन में n, देखिए n आ रहा है ना, ये पहला कैरेक्टर पूछा गया -1, इधर से देखा जाए तो ये हमारे -1 पे क्या आ रहा है? n आ रहा है, तो ये हमारे पास हो गया। अब इसमें दिया गया है प्रिंट S-2, तो अब सेकेंड पे क्या आ रहा है? अब -2 पे देखो O आ रहा है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? O आ जाएगा। फिर फोर्थ दिया गया है प्रिंट S-6, अब -6 पे क्या आ रहा है? -6 पे P आ रहा है, इधर से देखा जाए तो P पे आएगा ये। ठीक, और नीचे ये एरो भी बना दीजिएगा। तो ये हो गया सीक्वेंस का पहला पार्ट, स्टेर, STR। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है बाइट्स डेटा टाइप। होप आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है। अगर आप लोगों को समझ में आता है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करिए, ताकि मुझे भी पता चल सके कि मैं आप लोगों को राइट डायरेक्शन में पढ़ा रही हूँ। और वीडियो को जितना हो सके हाइप कीजिए, जैसे लाइक शेयर कमेंट का ऑप्शन आता है ना, तो हाइप का भी ऑप्शन आता है। आप वीडियो को जितना हो सके हाइप कर सकते हैं। आप लेटेस्ट वीडियो को 3 बार हाइप कर सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा ताकि और भी बच्चों तक वीडियो पहुँचे। अगर आपके कोई क्लासमेट है, कॉलेज मेट है, पढ़ना चाहते हैं आपके साथ, मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस फर्स्ट सेमेस्टर के लिए पढ़ाती हूँ, तो सबकी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे अवेलेबल है। बस मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए, आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा। ठीक, अब देखते हैं बाइट्स डेटा टाइप क्या होता है। द बाइट डेटा टाइप रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ बाइट नंबर जस्ट लाइक एन एरे डज। मतलब एक जो बाइट डेटा टाइप होता है वो रिप्रेजेंट करता है अ ग्रुप ऑफ बाइट नंबर, बाइट नंबर के ग्रुप को ये रिप्रेजेंट करता है बाइट डेटा टाइप। जैसे कोई एरे हो गया, जस्ट लाइक एन एरे डज। अ बाइट नंबर इज़ एनी पॉजिटिव इंटीजर फ्रॉम 0 to 255। जो बाइट नंबर होता है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होता है जिसकी वैल्यू 0 से लेकर के 255 तक होती है। इसमें आगे लिखेंगे इट कैन नॉट स्टोर नेगेटिव नंबर, मतलब इसमें नेगेटिव नंबर बिल्कुल भी नहीं आता है। वी कैन नॉट मॉडिफाई और एडिट एनी एलिमेंट इन द बाइट टाइप एरे। बाइट टाइप एरे में हम कोई भी नंबर को एडिट या चेंज नहीं कर सकते। एडिट करने का मतलब होता है कि अगर हमने लिख दिया उसको कट करके हमने दूसरी चीज़ लिख दिया, मॉडिफाई करने का भी वही मतलब होता है। तो इसमें कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, इसमें कोई हम चेंजेस नहीं कर सकते, मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। एग्जाम्पल दिया गया है, राइट अ पाइथन टू क्रिएट अ बाइट टाइप एरे, रीड एंड डिस्प्ले द एलिमेंट्स ऑफ द एरे। सॉल्यूशन इसका क्या होगा? एलिमेंट दे दिया गया 15 से लेकर 15, 25, 36, 75, 80, 95, हैशटैग क्रिएट अ लिस्ट ऑफ बाइट नंबर हमें क्रिएट करनी है। तो x इज इक्वल टू बाइट, फिर ब्रैकेट में एलिमेंट लिख देंगे, फिर हैशटैग लगाएंगे, कन्वर्ट द लिस्ट इनटू बाइट एरे में कन्वर्ट करना है। तो कुछ इस तरीके से आएगा, फॉर आई इन एक्स प्रिंट फर्स्ट, मतलब एक सीक्वेंस वाइज में इसको प्रिंट करेगा। ठीक, तो पहले 15 प्रिंट होगा, फिर 25, फिर 36, फिर 75, 80, 95। ठीक, इसी सीक्वेंस में बाइट के फॉर्म में ये रिप्रेजेंट हो गया, बाइट एरे के फॉर्म में। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बाइट एरे डेटा टाइप। ये हमारा थर्ड में का सीक्वेंस में का थर्ड डेटा टाइप है, बाइट एरे डेटा टाइप। जो बाइट एरे डेटा टाइप होता है इज सिमिलर टू बाइट डेटा टाइप, मतलब ये दोनों सेम ही होते हैं। बाइट डेटा टाइप जो कि मैंने अभी बताया, बाइट डेटा टाइप और बाइट एरे डेटा टाइप ये सिमिलर ही होते हैं। ठीक, द डिफरेंस इज़ दैट द बाइट टाइप एरे कैन नॉट बी मॉडिफाइड। बस डिफरेंस यही होता है कि जो बाइट टाइप एरे होता है वो मॉडिफाइड नहीं होता, बल्कि बाइट एरे टाइप एरे कैन बी मॉडिफाइड। मतलब जो ये बाइट एरे डेटा टाइप होता है ये मॉडिफाइड होता है, लेकिन बाइट डेटा टाइप जो होता है वो मॉडिफाइड नहीं होता। इट मीन्स एनी एलिमेंट और द एलिमेंट्स ऑफ द बाइट एरे टाइप कैन बी मॉडिफाइड। इसका मतलब है कि कोई भी एलिमेंट है या सारे जो एलिमेंट है बाइट एरे टाइप में उसे मॉडिफाइड कर दिया जाता है।
जैसे कि एग्जाम्पल है राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू क्रिएट अ बाइट एरे टाइप एरे एंड रिट्रीव एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स हमारा यही हो गया, हमने लिख दिया। फिर x इज इक्वल टू बाइट एरे लिखेंगे, एलिमेंट्स लिखेंगे। x इज इक्वल टू 0, 0 पे 88, x इज इक्वल टू 1 पे 90, फिर x2 पे 63, फॉर आई इन x प्रिंट 1। तो सबसे पहले हमारे पास 88 आ जाएगा, हमने यहाँ पर चेंज कर दी वैल्यू को। ठीक, तो ये 80 हो गया, 90 हो गया, फिर 63 हो गया, फिर बाकी एज इट इज़ 75 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 95 होगा। हमने यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हैं नंबर को। ठीक, तो ये फर्स्ट 0 पोजीशन थी, ये 1 पोजीशन थी, ये 2 पोजीशन थी, तो हमने यहाँ पर x से ये वाली वैल्यू को चेंज कर दिया। तो ये हमारा मॉडिफाइड कर सकते हैं इसमें। अब आगे देखते हैं। फोर्थ है हमारा लिस्ट डेटा टाइप। लिस्ट डेटा टाइप क्या होता है? लिस्ट इन पाइथन आर सिमिलर टू एरे इन सी और जावा। मतलब जो लिस्ट होता है पाइथन में वो सिमिलर होते हैं। किसके सिमिलर होता है? एरे, जो कि सी और जावा में होता है। अ लिस्ट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट। लिस्ट क्या रिप्रेजेंट करता है? कि ग्रुप ऑफ एलिमेंट। जैसे मम्मी मार्केट से सामान लाने के लिए लिस्ट देती है कि आपको दाल चावल और ये मसाले और ये चीज़ लानी है, तो वो एक लिस्ट हो गई। तो हमें ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स मिल गए ना, कि हमें सब्जी भी लानी है, दाल भी लाना है, चावल भी लाना है, मसाले भी लाने हैं। तो ये हमें रिप्रेजेंट कर दिया ना एक लिस्ट के फॉर्म में। तो वही ग्रुप ऑफ एलिमेंट को अगर लिस्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो हमारा लिस्ट डेटा टाइप होता है। द मेन डिफरेंस बिटवीन अ लिस्ट एंड एन एरे इज दैट, मतलब जो डिफरेंस होता है लिस्ट और एरे का वो होता है कि अ लिस्ट कैन स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट। मतलब लिस्ट में अलग अलग टाइप्स के एलिमेंट्स हो सकते हैं। जैसे कि हमने खाने का सामान मंगाया था, दाल चावल, ठीक, और मसाले और सब्जियां, ये सारी अलग अलग चीज़ें हैं ना, तो ये चीज़ें हमारी लिस्ट के अंदर आ सकती है। लेकिन एरे कैन स्टोर ओनली वन टाइप ऑफ एलिमेंट। लेकिन एरे के अंदर सिर्फ एक टाइप के एलिमेंट्स आ सकते हैं। जैसे कि हमने फ्रूट्स का एरे बना दिया, तो फ्रूट्स में सिर्फ हम फ्रूट्स ही ले सकते हैं, एप्पल, मैंगो, बनाना और अनानास, ये पाइनएप्पल और अनार वगैरह, ये सारी फ्रूट के अंदर कैटेगरी आती है, तो वो हमारा एरे कहलाएगा। लेकिन अगर लिस्ट में देखा जाए तो अगर हम ग्रेन्स ले लें, जैसे दाल चावल हो गया, फिर उसके बाद हमने फ्रूट्स भी इंक्लूड कर दिया है, सेब ले लिया है, फिर कुछ मसाले हो गए, तो वो सारा हमारा लिस्ट के अंदर आ जाता है। ठीक, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट। जैसे कि इसका सॉल्यूशन हो गया 125.75, मनोज हो गया, रवि हो गया, -35 हो गया, -23.6 हो गया। मतलब ये सारे एलिमेंट्स हो गए। ठीक, तो हमें प्रिंट करना है लिस्ट, तो आउटपुट आ जाएगा 100 और एज इट इज़ 25.75 मनोज, रवि 35, 23.6। ठीक, तो हमें आउटपुट कैसे मिलेगा? फाइंड आउटपुट। तो पहले के लिए प्रिंट करना पड़ेगा लिस्ट 0। लिस्ट 0 में क्या आ रहा है? सबसे पहले 100 आ रहा है, तो आउटपुट कितना आ गया? 100। प्रिंट लिस्ट 1:3। अब 1:3 में देखो क्या आएगा? आउटपुट आएगा 23.75, फिर उसके बाद मनोज, फिर उसके बाद प्रिंट लिस्ट -2। -2 में -35 आएगा, मतलब पीछे से देखा जाए -2 है, मतलब पीछे से दूसरा एलिमेंट। ठीक, फिर प्रिंट लिस्ट *2, फिर *2 में मतलब मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाएगा। ठीक, तो लिखेंगे 100 पूरा ऐसे यहाँ तक 23.6 तक लिखेंगे। फिर उसके बाद हम फिर से उस चीज़ को रिपीट कर देंगे, तो ये 2 बार इसको लिखा गया, मल्टीप्लिकेशन में 2 बार इसमें आ गया। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है ट्यूपल डेटा टाइप। ट्यूपल डेटा टाइप इज सिमिलर टू एन एरे। ये एरे की तरह ही होता है। अ ट्यूपल कंटेन अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट विच कैन बी डिफरेंट डेटा टाइप। मतलब ट्यूपल में एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जिसमें अलग अलग डेटा टाइप्स प्रेजेंट होते हैं या अलग अलग टाइप्स के एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। द एलिमेंट इन द ट्यूपल आर सेपरेटेड बाई कॉमा। जो ट्यूपल में एलिमेंट्स होते हैं वो कॉमास के द्वारा सेपरेट किए जाते हैं एंड इंक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस। इसको मतलब ये जो ब्रैकेट होता है इसको पैरेंथेसिस कहते हैं। तो इसके द्वारा ये इंक्लोज होते हैं, मतलब बंद होते हैं। ठीक,
एग्जाम्पल देख लेते हैं। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू क्रिएट अ ट्यूपल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट। एक पाइथन प्रोग्राम क्रिएट करना है जो कि ट्यूपल होगा, उसमें अलग अलग टाइप्स के एलिमेंट्स होंगे। तो सॉल्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल टू 10 23.56 पाइथन जावा -25.7 -73। तो करेंगे प्रिंट x 0 पे क्या आएगा, 10 आएगा। फिर प्रिंट x 1:4 पे ये 40 चीज़ें आएंगी। x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 97, मतलब हमने यहाँ पर चेंज कर दिया, 97 कर दिया। ठीक, प्रिंट x इज इक्वल टू x -3 ब्रैकेट में कर दिया, और ये सारी चीज़ें पैरेंथेसिस से इंक्लोज्ड होंगी। अब इसमें आगे लिखेंगे आउटपुट क्या आएगा, 10 23.56 पाइथन जावा -25.7 -73 10 हो गया, और 23.56 हो गया, 10 हो गया। फिर उसके बाद 23.56 पाइथन और जावा हो जाएगा। ठीक, अब इसमें एरर जावा में देखिए लिखेंगे, इसमें ट्यूपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। ठीक, अब उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा रेंज डेटा टाइप। अब रेंज डेटा टाइप क्या होता है, द रेंज डेटा टाइप रिप्रेजेंट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। अभी हमने नंबर्स का अगर हम सीक्वेंस ले लेते हैं, मतलब 1 2 3 4 उस तरह का सीक्वेंस ले लिया, तो जो रेंज डेटा टाइप होता है उसी सीक्वेंस ऑफ नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, द नंबर इन द रेंज आर नॉट मॉडिफाइड। रेंज इज यूज फॉर रिपीटिंग ए फॉर लूप फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम। मतलब कह रहा है द नंबर इन द रेंज, मतलब जो नंबर होते हैं रेंज में, आर नॉट मॉडिफाइड रेंज, मतलब वो उसमें हम मॉडिफाइड नहीं कर सकते। ठीक, इज़ यूज फॉर रिपीटिंग अ फॉर लूप और अ फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब कोई एक स्पेसिफिक नंबर को स्पेसिफिक टाइम्स ही रिपीट कर सकते हैं। ठीक, एग्जाम्पल देखिए, x इज इक्वल टू रेंज 10 दिया गया है। नोट करके पॉइंट लिख लीजिएगा कि द रेंज ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड विद द नंबर फ्रॉम 0 to 9। मतलब जो रेंज ऑब्जेक्ट होता है वो क्रिएटेड होता है कितने नंबर्स के साथ, जब 0 से 9 तक के होंगे। वी कैन डिस्प्ले दीज नंबर्स यूजिंग फॉर लूप। हम इस नंबर को डिस्प्ले करने के लिए फॉर लूप की सहायता लेंगे। फॉर आई इन x प्रिंट आई। ठीक, तो ये हमारा 10 तक का दिया गया रेंज, तो ये हमारा सीक्वेंस ऑफ नंबर होगा। तो 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक। ठीक, इसमें दूसरी चीज़ भी आ जाएगी, जैसे कि हमने फॉर x इज इक्वल टू रेंज 10 लिया था। अब दूसरी हमने ले लेते हैं x इज इक्वल टू रेंज 50 60 और 2। फॉर i इन x प्रिंट i। ठीक, हम इसको प्रिंट करेंगे, तो 50 हो गया, 52 हो गया, 54 हो गया, 56 हो गया, 58। अब इन दोनों के बीच के जो दो अंतराल में नंबर हैं उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, तो इसमें नोट करके लिखिएगा, दिस विल क्रिएट अ रेंज ऑब्जेक्ट विद अ स्टार्टिंग नंबर 50 एंड एंड विथ 59। मतलब ये क्रिएट करता है रेंज ऑब्जेक्ट को जो स्टार्ट होता है 50 से, लेकिन 59 में एंड होता है। द स्टेप साइज इज़ 2, मतलब जो जंप किया गया साइज 51 नहीं लिया गया, 52 लिया गया, तो उसका जो साइज है 2 का डिफरेंस है। इट मीन्स द नंबर इन द रेंज विल इंक्रीज बाई 2 एवरी डे। मतलब इसमें जो नंबर हर बार इंक्रीज हो रहे हैं सिर्फ 2 ही से ही इंक्रीज हो रहा है। तो वही चीज़ कहा गया था कि अगर रिपीट हो रहे हैं ऑब्जेक्ट को, कोई स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स ही रिपीट होंगे। ये नहीं कि यहाँ पर 2 का कर दिया गया तो यहाँ 4 का, यहाँ 6 का, यहाँ 8 का, नहीं, 2 का ही हर बार होगा। ठीक, अब जो हमारा चौथा डेटा टाइप आता है वो आता है सेट्स। अभी हमने क्या देखा था, अभी हम लोगों ने पढ़ा है, यहाँ से देखिए, यहाँ समझाती हूँ। नन टाइप पढ़ लिया, न्यूमेरिक टाइप पढ़ लिया, सीक्वेंस पढ़ लिया, सीक्वेंस में स्टेयर, बाइट्स, बाइट, एरे, ट्यूपल, लिस्ट, रेंज पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चौथा डेटा टाइप सेट। इसमें क्या आता है, सेट और फ्रोजन सेट आता है। तो सेट में लिखिएगा, A set is an unordered collection of element like a set in mathematics। जो मैथमेटिक्स में आप लोगों ने सेट्स पढ़ा है, तो उसी तरीके से ये सेट भी होता है। ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन, मतलब कोई भी ऑर्डर में कलेक्शन जो नहीं होता, कोई भी अनऑर्डर्ड नंबर है या एलिमेंट्स हैं, तो उस टाइप को हम एक सेट जो कि कर्ली ब्रैकेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे, उसको हम लोग क्या कहते हैं,
सेट्स कहते हैं। अ सेट्स इज एन ऑन ऑर्डर कलेक्शन होता है एलिमेंट्स का, जैसे कि सेट हमारा मैथमेटिक्स में देखने को मिलता है। द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज नॉट मेंटेन इन द सेट, मतलब सेट में क्या होता है कि जो उसका ऑर्डर होता है वो मेंटेन्ड नहीं होता, मतलब परफेक्टली नहीं होता है। इसमें लिखेंगे इट मीन्स द एलिमेंट में नॉट अपीयर इन द सेम ऑर्डर एज दे आर इंटर इन द सेट, मतलब कि जो इसका मतलब है कि जो एलिमेंट दिखते नहीं हैं सेम ऑर्डर में जब वो जैसे ही सेट में इंटर करते हैं। मान लो कुछ एलिमेंट्स हैं उसको सेट के अंदर क्लोज किया जाता है, लेकिन जब हम उसमें चेक करते हैं तो उसका ऑर्डर सेम नहीं होता, डिफरेंट होता है। अ सेट डज नॉट एक्सेप्ट डुप्लीकेट एलिमेंट, सेट में डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं होते। जैसे कि हमने 1 2 3 4 का सेट बना लिया, ठीक, तो अब इसमें 2 को हम 2 बार रिपीट नहीं कर सकते, 3 को 2 बार रिपीट या 3 बार रिपीट नहीं कर सकते, तो उसमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं होते हैं। और जैसे ही एलिमेंट्स इसमें दी जाते हैं वैसे ही एलिमेंट्स सेम ऑर्डर में नहीं दिखते। मान लो हमने ए में हमने 1 और 2 ले लिया था और बी में हमने 3 और 4 का सेट बना लिया था, लेकिन अगर हम ए बी करते हैं तो इसमें तो 2 ही एलिमेंट थे, इसमें भी 2 एलिमेंट थे, लेकिन इसमें तो 4 एलिमेंट है ना। तो वही चीज़ कहा गया है कि एलिमेंट्स में वो एलिमेंट्स नहीं दिखते हैं, सेम ऑर्डर में नहीं होते हैं जैसे ही हम सेट में इंटर करते हैं। ठीक, सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझाया है, आप लोगों ने मैथमेटिक्स में इसको पढ़ा होगा। अब जो सेट होते हैं 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहला आता है सेट डेटा टाइप। क्या होता है? टू क्रिएट अ सेट वी शुड इंटर द एलिमेंट सेपरेटली बाई कॉमा इनसाइड कर्ली ब्रैकेट्स। मैंने बताया ना कर्ली ब्रैकेट्स का इसमें यूज़ करते हैं। इसी तरीके से जैसे 1, 2, तो इसमें हम लोग सेट बनाने के लिए जो हम एलिमेंट्स लिखते हैं तो उस एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट किया जाता है, ये कॉमा से इसको अलग अलग किया जाता है और ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर बंद किया जाता है। अब आगे देखते हैं। आगे इसमें लिखेंगे एग्जाम्पल, समझिए। सेट दिया गया है 10 20 30 40 50 का, हमें इस प्रिंट करना है इस सेट को एस को, तो आउटपुट आएगा हैशटैग इट में डिस्प्ले, कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होगा 30 20 50 10, मतलब इसका कोई ऑर्डर नहीं है, आगे भी कर सकते पीछे भी कर सकते बीच में भी कर सकते हैं, एलिमेंट हटा भी सकते हैं। ठीक, नोट करके लिखेंगे हेयर ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इज नॉट मेंटेन, जहाँ पर ऑर्डर को मेंटेन नहीं किया। ऑल्सो रिपीटेड एलिमेंट इज प्रिंटेड वंस, लेकिन इसमें कह रहा है कि ऑल्सो रिपीटेड एलिमेंट इज प्रिंटेड वंस, इसमें रिपीटेड मतलब कोई भी अगर रिपीट कर दिया गया एलिमेंट को तो उसको नहीं लिखते, सिर्फ एक ही बार वही एलिमेंट को लिखते हैं, उसके रिपीटिशन वाले को नहीं लिखते हैं। फिर जो सेट का दूसरा टाइप है ये है फ्रोजन सेट डेटा टाइप। ठीक, द फ्रोजन सेट डेटा टाइप जो होता है इज सेम एज द सेट, ये सेट की तरह ही होता है। द मेन डिफरेंस इज दैट द एलिमेंट इन द सेट डेटा टाइप कैन बी मॉडिफाइड वेयर एज द एलिमेंट ऑफ फ्रोजन कैन नॉट बी मॉडिफाइड, मतलब सेट डेटा टाइप में जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाइड कर सकते हैं, लेकिन जो फ्रोजन डेटा टाइप में होता है उसमें हम लोग मॉडिफाइड नहीं कर सकते। अगर हमारा दिया गया 50 60 70 100 90 25 दिया गया है तो एफ एस इज इक्वल टू फ्रोजन कहलाएगा और हमें प्रिंट करना है एफ एस को, तो आउटपुट क्या आएगा? इट में डिस्प्ले 60 50 70 90 25 100, देखो 3 3 6 इसमें भी है, 3 3 6 इसमें भी है, आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक, दूसरा समझिए। द अपडेट और ये ब्रैकेट लगा लीजिएगा एंड रिमूव ये ब्रैकेट लगा लीजिएगा, मेथड विल नॉट वर्क ऑन फ्रोजन सेट, मतलब ये जो ब्रैकेट होता है अपडेट और रिमूव वाला मेथड इसमें फ्रोजन सेट में नहीं यूज़ किया जाता। अगर 100 -150 250 दिया गया है तो हमें इसको प्रिंट करना है, तो इसके लिए fs.update 1525 लिख देंगे तो ये हमारा एरर शो करने लगेगा। आउटपुट में क्या आएगा? एट्रीब्यूट एरर आ जाएगा। क्या लिखा आ जाएगा? फ्रोजन सेट ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट अपडेट, मतलब इसमें कोई भी अपडेट या रिमूव मेथड का यूज़ नहीं करते। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी लेते हुए चलिएगा, चाहे पॉज करके लिखते हुए भी चलिए, ताकि आपकी नोट्स भी बन सके और एग्ज़ाम के टाइम पे ये सारे नोट अच्छे से पढ़ के और एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाए तो आप लोग उसको भी लिख सकें। फिर जो हमारा 5वां आता है वो मैपिंग और डिक्शनरी, दोनों एक ही जैसा होता है इसीलिए मैं एक साथ बता रही हूँ, मैपिंग और डिक्शनरी। ठीक,
लिखिएगा इसमें, अ मैप रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर सो डैट व्हेन द की इज गिवन वी कैन रिट्रीव द वैल्यू एसोसिएटेड विद इट। द डिक्ट डेटा टाइप इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ मैप। मतलब इसमें कह रहा है जो मैप होता है वो रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू के फॉर्म में ये ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, so that when the key is given we can retrieve the value associated with it। मतलब इसमें कह रहा था कि जो ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है उसको की वैल्यू के फॉर्म में, की वैल्यू पेयर्स के फॉर्म में मैप रिप्रेजेंट करता है कि ताकि अगर हमें ज़रूरत पड़ी व्हेन द की वैल्यू इज़ गिवन, जब की वैल्यू को दिया जाए तो हम उसमें से कुछ वैल्यू को रिट्रीव कर सके। ठीक, तो जो डिक्ट है जिसे डिक्शनरी पढ़ा जाता है, डिक्ट डेटा टाइप जो है वो एग्जाम्पल है मैप का, इसीलिए मैंने इसको साथ में लिखा हुआ है। ठीक, the dict represent a dictionary that contain pairs of elements such that the first element represent the key and the next one become its value। मतलब जो डिक्ट है वो डिक्शनरी को रिप्रेजेंट करता है जिसके अंदर होता है पेयर ऑफ एलिमेंट्स सच डैट कि जो पहला एलिमेंट है वो की को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो नेक्स्ट वन वाला है बिकम इट्स वैल्यू, वो उसकी वैल्यू बन जाता है। ठीक, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हमारे पास दिया गया है वी कैन क्रिएट अ डिक्शनरी, हमें डिक्शनरी क्रिएट करनी है बाय टाइपिंग द रोल नंबर को लिख करके, एंड नेम ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट का नाम लिख करके, रोल नंबर लिख करके। हेयर रोल नंबर आर कीज एंड नेम विल बिकम वैल्यूज। जैसे कि D इज इक्वल टू 10 अंजलि, 11 सोनी, 12 ज्योति, 25 प्रिया दिया गया। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो पहला डालेंगे प्रिंट D, हमें पहले D को प्रिंट करना है। तो आउटपुट क्या आएगा, 10 अंजलि, 11 सोनी, 12 ज्योति और 25 प्रिया। ठीक, अब इसमें दे दिया गया प्रिंट D 11th वाले को। ठीक, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, अब 11th का रोल नंबर किसका था, सोनी का था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर, सोनी आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद अगर दे दिया गया प्रिंट D कीज़ और ये ब्रैकेट लगा दिया तो इसका आउटपुट आएगा डिक, और फिर यहाँ पर डैश लगाएंगे, फिर कीज़ लिखेंगे, फिर कितने रोल नंबर है, सिर्फ कीज़ मतलब जो रोल नंबर है 10, 11, 12 और 25 दिया गया है। अब चौथा दे सकता है कि प्रिंट D वैल्यूज़, अब उनकी वैल्यूज़ के बताना है, मतलब 10 में क्या था, अंजलि थी, तो ये देखो कीज़ क्या आ गया, हमारा ये रोल नंबर आ गया, लेकिन वैल्यूज़ क्या हो गया, वो उसके अंदर की वैल्यू, मतलब ये किसका रोल नंबर था, तो डिक कीज़ लिखेंगे, अंजलि, सोनी, ज्योति, प्रिया उनका नाम लिख देंगे। अब 12 किसका था, प्रिंट D, तो ये हमारा इस तरीके से दे दिया गया कि हमें डेल D12, अब हमें 12 वाले को हटा देना है, 12 वाले को हटा देना है, डेल का मतलब डिलीट कर देना है, तो आउटपुट क्या आएगा, 10 अंजलि, 11 सोनी, हमने 12 वाले को ज्योति को हटा दिया, 25 वाले को प्रिया को लिख दिया। ठीक, कुछ इस तरीके से मैंने एग्जाम्पल को समझा दिया। अब इसमें एक चीज़ और आता है अपडेट करके, हैशटैग करके भी लिख लीजिएगा या अलग करके नोट पॉइंट करके भी लिख लीजिएगा, जो कि 6 पॉइंट इसका बना लीजिएगा। अपडेट मैंने 5 तक बता दिया है ना, ये अपडेट करने को भी पूछा जाता है, तो ये अपडेट क्या होता है, द अपडेट मैथड अपडेट द डिक्शनरी। जो अपडेट मैथड होता है ये डिक्शनरी को अपडेट करता है विद द एलिमेंट फ्रॉम द अनदर डिक्शनरी ऑब्जेक्ट, मतलब कोई अनदर डिक्शनरी ऑब्जेक्ट होता है उसमें से एलिमेंट्स को देखता है और उसको अपडेट करता है। अपडेट मैथड एड्स एलिमेंट, इसमें एलिमेंट्स को ऐड किया जाता है टू द डिक्शनरी इफ़ द की इज़ इन द डिक्शनरी इफ़ अपडेट द की विद द न्यू वैल्यू। मतलब जैसे कि हम लोग फ़ोन को अपडेट करते हैं ना, कोई ऐप होता है तो उसका न्यू वर्जन अपडेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं ऐप स्टोर का, जिससे हम न्यू वर्जन उसको अपडेट कर सकते हैं, तो वही इसमें भी होता है। ठीक, एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। एग्जाम्पल है पहला, D1 इज इक्वल टू 1 1 के लिए, 2 और 3 D2 इज इक्वल टू 2 हमारा 2 के लिए, फिर D1 अपडेट D2 प्रिंट D1। ठीक, तो हमारे पास आउटपुट कैसे आएगा, आउटपुट आएगा 1 1 और 2 के लिए 2। ठीक, ये नहीं कि 3 यहाँ पर लिख दिया, और सेकेंड में आएगा, सेकेंड वाला समझिए, D1 दिया गया है 1 1 2 2 का, D2 हमारा 3 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, D1 डॉट अपडेट D2, तो प्रिंट कर देगा D1, तो आउटपुट क्या आ जाएगा 1 1 2 के 2 के साथ और 3 का 3 के साथ, मतलब एक सीक्वेंस में एक सेट के फॉर्म में इसको लिख दिया गया है। ठीक, थर्ड देखिए,
D1 और x और ये 2, D2 y और 3 z 0। ठीक, D1 अपडेट D2, तो प्रिंट D1, तो ये x के साथ 2 आ जाएगा, y के साथ 3 आ जाएगा, z के साथ 0 आ जाएगा। अब जो हमारा 6th डेटा टाइप है वो है बूलियन। ठीक, अब बूलियन क्या होता है? द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ एन एक्सपेंशन इज स्टोर्ड एज अ पाइथन डेटा टाइप कॉल्ड बूल। मतलब जो ट्रूथ वैल्यू होती है, मतलब जो सही वैल्यू होती है वो ऑफ एन एक्सप्रेशन की जो सही वैल्यू होती है वो स्टोर किया जाता है पाइथन डेटा टाइप में, जिसे बूल कहा जाता है। देयर आर ओनली 2 सच वैल्यूज़ इन द डेटा टाइप, ट्रू और फॉल्स। मतलब सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ होती हैं डेटा टाइप में, या तो वो ट्रू होती है या तो वो फॉल्स होती है, तो वो हमारा बूलियन डेटा टाइप के अंदर आता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि फर्स्ट है a इज इक्वल टू ट्रू दिया गया है, हमें टाइप करना है a को, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा? क्लास, और ये हमारा इन्वर्टेड कॉमा के साथ बूल लिख दिया जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। और b, अगर हमारा फॉल्स लिखा गया है, b इज इक्वल टू फॉल्स है, तो टाइप b करेंगे, तो आउटपुट क्या आएगा? क्लास बूल आ जाएगी, या तो ट्रू आएगा या तो फिर फॉल्स आएगा। ठीक, नोट करके लिखिएगा, द आउटपुट क्लास बूल इंडिकेट दैट द वेरिएबल इज बूलियन डेटा टाइप। मतलब ये जो क्लास बूल रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि जो वेरिएबल है वो बूलियन डेटा टाइप के अंदर आता है, ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। ठीक, थर्ड है x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 10, तो प्रिंट करना है बू बाई x इज इक्वल टू y। क्या 5 और 10 के इक्वल है? फॉल्स है ना, तो इसके लिए आउटपुट क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। और हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्लास बूल हमारे पास है, मतलब ये भी बूलियन डेटा टाइप से बिलोंग करता है। ठीक, बस इतना ही लिखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डेट टाइम मॉड्यूल। अब ये डेट टाइम मॉड्यूल क्या होता है? पाइथन हैज़ अ मॉड्यूल नेम डिटरमाइन टू वर्क विथ डेट्स एंड टाइम। मतलब पाइथन हैज़ अ मॉड्यूल, मतलब पाइथन में एक मॉड्यूल होता है जो कि नेम्ड, मतलब उसको नाम दिया गया है कि डिटरमाइन कर सके टू वर्क विथ डेट एंड टाइम, कि वो काम समय के साथ और निश्चय डेट में कर सके। ठीक, वी हैव टू इम्पोर्ट अ मॉड्यूल नेम डिटरमाइन टू वर्क विथ डेट्स एज डेट ऑब्जेक्ट। मतलब अगर हमें इम्पोर्ट करना है मॉड्यूल को जिसका नेम दिया गया है कि डिटरमाइन टू वर्क करना है डेट के साथ, तो वो हमारा डेट ऑब्जेक्ट, मतलब एज अ डेट ऑब्जेक्ट की तरह वो करेगा। जैसे कि एग्जांपल, टू फाइंड करेंट डेट एंड टाइम, हमें फाइंड आउट करना है कि करेक्ट या करेंट आज के समय का डेट और टाइम क्या है, तो इम्पोर्ट करेंगे डेट टाइम, x इज इक्वल टू डेट टाइम डॉट नाउ लिखेंगे। ठीक, प्रिंट x, तो आउटपुट क्या आ जाएगा कि मान लो कि हमारा 2021 चल रहा है और 9 मंथ है। ठीक, 21 तारीख है, तो 21/21 डेट है, 9 मंथ है, 2021 हो जाएगा, और टाइम हमारा इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देगा। ठीक, ये हमारा किस में हो जाएगा? आवर्स में हो जाएगा, मिनट में हो जाएगा, और ये हमारा सेकेंड में हो जाएगा। सॉरी, आगे देखते हैं। इसमें नोट करके पॉइंट लिखिएगा, द डेट कंटेन ईयर, मंथ, डे, आवर, मिनट, सेकेंड एंड माइक्रो सेकेंड। मतलब डेट में ईयर भी आ जाता है, मंथ भी आ जाता है, डे भी आ जाता है, आवर भी आ जाता है, मिनट भी आता है, सेकेंड और माइक्रो सेकेंड भी होते हैं। ठीक, the date time module has many method to written information about the date object। मतलब जो डेट टाइम मॉड्यूल होता है वो बहुत सारे मेथड होते हैं रिटर्न करने के लिए इंफॉर्मेशन की कौन सा डेट ऑब्जेक्ट है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स क्या होते हैं? मॉड्यूल्स आर अ वे टू कलेक्ट अ नंबर ऑफ हेल्पफुल फंक्शन इन वन फाइल। मतलब मॉड्यूल्स आर अ वे, मतलब एक ऐसा तरीका होता है कि कलेक्ट कर सके नंबर ऑफ हेल्पफुल फंक्शन को एक फाइल में। ठीक, विच कैन बी देन इन यूज़ इन मल्टीपल प्रोजेक्ट, ताकि उसको हम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सके। ठीक, वी यूज़ मॉड्यूल टू ब्रेक डाउन लार्ज प्रोग्राम। हम मॉड्यूल्स का यूज़ करते हैं कि बड़े बड़े लार्ज प्रोग्राम्स होते हैं उनको ब्रेक करने में इनटू स्मॉल मैनेजेबल एंड ऑर्गेनाइज फाइल। मतलब कुछ छोटे छोटे मैनेजेबल या ऑर्गेनाइज फाइल के रूप में उसको हम तोड़ते हैं, ताकि हम उसको अच्छे से एक एक को टास्क दे करके और सारा प्रोग्राम अच्छे से कंप्लीट कर लें। ठीक,
मॉड्यूल्स प्रोवाइड रीयूजबिलिटी ऑफ कोड। देखिए एकदम सिंपल लैंग्वेज समझिए मॉड्यूल क्या होता है। मॉड्यूल मतलब इसमें बहुत सारे हेल्पफुल फंक्शन होते हैं जिसमें एक फाइल में होता है, ठीक। तो मॉड्यूल का यूज़ करके हम प्रोग्राम को तोड़ते हैं। मान लो हमें स्कूल से होमवर्क मिला, बहुत ढेर सारे सब्जेक्ट में होमवर्क मिल गया, ठीक। अब सारे सब्जेक्ट में हमको अकेले को ही करना है तो वो हमारे लिए बहुत भारी हो जाएगा। तो हम मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हैं कि अगर हमने मैथ्स का होमवर्क अपनी दीदी को दे दिया, या केमिस्ट्री का होमवर्क मैंने भैया को दे दिया, मम्मी को कुछ दे दिया, हिंदी दे दिया, इंग्लिश पापा को दे दिया, तो वो क्या हो गए, डिस्ट्रीब्यूट हो गए, मतलब मैनेजेबल और ऑर्गेनाइज्ड फाइल की तरह हो गए, ठीक। अब वो कंप्लीट होकर के आएगा किसके पास, मेरे ही पास आएगा। ऐसा करना नहीं होता है, लेकिन मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक। तो वो सारी चीज़ें हमें एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड फाइल्स की तरह अरेंज हो गए, सारा होमवर्क हो भी गया और मेरे पास आ गया। तो फिर उसके बाद में जब हमें मल्टीपल प्रोजेक्ट दिखाने होते हैं कि मैम आज सब चीज़ का देखेंगे, तो उसको हम एज अ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज मैंने समझाया, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। इसका सिंटेक्स होता है इंपोर्ट मॉड्यूल नेम। इन पाइथन वी हैव 200 मॉड्यूल्स। मतलब सिंटेक्स होता है इंपोर्ट मॉड्यूल नेम। पाइथन में 200 मॉड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब एडवांटेजेस ऑफ मॉड्यूल देखते हैं। पहला सिंप्लिसिटी, पहला एडवांटेज है सिंप्लिसिटी। इसको अच्छे से ध्यान से सुनिएगा और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। Rather than focusing on the entire problem at hand, a module typically focuses on one relatively small portion of the problem. This makes development easier and less error prone. देखिए सिंप्लिसिटी जो कि एडवांटेज है मॉड्यूल का, वो कहता है कि रेदर देन फोकसिंग ऑन द एंटायर प्रॉब्लम एट हैंड, मतलब सारे प्रॉब्लम को हैंड में लेने से अच्छा ये है कि जो मॉड्यूल होता है वो टिपिकली फोकस ऑन वन रिलेटिवली स्मॉल पोर्शन। वो सिर्फ मॉड्यूल स्मॉल पोर्शन, जो प्रॉब्लम का स्मॉल पोर्शन होता है, सिर्फ उस पर ही वर्क करता है। मान लो हमारे पास बहुत ढेर सारा वर्क है, प्रॉब्लम है, तो पूरे प्रॉब्लम में वर्क करने से अच्छा है कि उस प्रॉब्लम को तोड़ दिया जाए और छोटे छोटे पोर्शन पे वर्क किया जाए, ताकि हम पूरा मिला करके देखें तो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाए। तो वही चीज़ इसमें कहा गया है कि फोकस करता है सिर्फ स्मॉल पोर्शन ऑफ द प्रॉब्लम पे। दिस मेक डेवलपमेंट ईजियर, इससे वजह से डेवलपमेंट ईजियर हो जाता है, और लेस एरर प्रॉन, मतलब कोई भी उसमें गलती बहुत कम चांसेस होती है, नहीं तो बड़े सॉल्व करेंगे तो वो हमारा ज़्यादा गलतियाँ निकलेगी। फिर जो हमारा नेक्स्ट एडवांटेज है वो मेंटेनेबिलिटी है। मेंटेनेबिलिटी में लिखेंगे वी कैन मेक changes to a module without having any knowledge of the application outside that module। मतलब हम मॉड्यूल में चेंजेस भी कर सकते हैं बिना कोई नॉलेज के, जो कि अगर आउटसाइड मॉड्यूल से ली गई होती है। मतलब विदाउट हैविंग एनी नॉलेज ऑफ द एप्लीकेशन, अगर हमें एप्लीकेशन की नॉलेज नहीं है लेकिन हम उसमें थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं आउटसाइड दैट मॉड्यूल, ठीक, उस मॉड्यूल के बाहर ही। दिस मेक्स इट मोर ईजी, वो हमें बहुत ईजी बनाता है फॉर अ team of many programmers to work collaboratively on a large application कि दिस मेक इट मोर ईजियर फॉर अ टीम के लिए बहुत ही ईजियर बनाता है मैनी प्रोग्रामर्स के लिए कि हम वर्क कर सके जैसे कोलैबोरेशन में वर्क किया जाता है ना, कि दो लोग हैं उनको अगर आधा आधा काम बांट दिया गया, अब वो कोलैब करके वो सारी चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसी तरीके से मेंटेनेबिलिटी भी होता है, ये हमारा काम ईजी हो जाता है, कोलैबोरेशन में वर्क होता है, लार्ज एप्लीकेशन में ये किया जाता है, ठीक। और नेक्स्ट हमारा एडवांटेज है रीयूजेबिलिटी, मतलब हम फिर से उसका यूज़ करना। Functionality defined in a single module can be easily reused by other parts of the application. This eliminated the need to duplicate code। मतलब इसमें जो फंक्शन जो होता है, एक फंक्शनैलिटी होती है इसमें जो डिफाइन करता है एक सिंगल मॉड्यूल को, जो कि ईजिली रिवर्स किया जाता है बाय अदर पार्ट्स ऑफ द एप्लीकेशन। मतलब जो दूसरा पार्ट होता है एप्लीकेशन के, उसके थ्रू हम ईजिली उसको रिवर्स कर सकते हैं। दिस एलिमिनेट, ये जो एलिमिनेट होता है द नीड टू डुप्लीकेट कोड, मतलब इसमें डुप्लीकेट कोड का यूज़ होता है।
अब इसमें नेक्स्ट आता है स्कोपिंग। स्कोपिंग में क्या होता है, मॉड्यूल डिफाइन अ सेपरेट नेम स्पेस विच हेल्प अवॉइड कोलिजन बिटवीन आइडेंटिफाइड इन डिफरेंट एरियाज ऑफ अ प्रोग्राम। इसमें क्या होता है कि एक सेपरेट नेम स्पेस दे दिया जाता है जिसकी हेल्प से कोलिजन बिटवीन टू आइडेंटिफाई, मतलब अगर दो इंसान एक दूसरे को जानते हैं और उनसे हमें काम कराना है और उन दोनों के बीच में बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, तो अगर हमने काम सेपरेट कर दिया तो वो अवॉइड करते हैं कि उन दोनों के बीच में कोई भी ऐसी चीज़ आए कि उनको पता चल जाए कि ये भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है, तो वो चीज़ को वो मैनेज करता है, हेल्प करता है। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स SYS, मतलब सिस्टम ये कहलाता है। SYS का मतलब होता है सिस्टम स्पेसिफिक पैरामीटर एंड फंक्शन, मतलब SYS ये हमारा सिस्टम कहलाता है। सिस्टम स्पेसिफिक पैरामीटर एंड फंक्शन होता है ये। द पाइथन SYS system, the Python system module provide function and variable which are used to manipulate different parts of the Python runtime environment। मतलब इसमें कह रहा है जो Python system module होता है ये फंक्शन को प्रोवाइड करता है, वेरिएबल को प्रोवाइड करता है जिसका यूज़ किया जाता है मैनिपुलेट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द पाइथन रन टाइम इन्वायरमेंट के डिफरेंट पार्ट्स को मैनिपुलेट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब इसमें आगे लिखेंगे फीचर्स ऑफ सिस्टम मॉड्यूल। देयर आर 5 फीचर्स ऑफ SYS मॉड्यूल। सबसे पहले आता है SYS ARGV, मतलब सिस्टम एवरेज। इट रिटर्न अ लिस्ट ऑफ कमांड लाइन आर्गुमेंट passed to a Python script. The item at index 0 in the list is always the name of the script। मतलब it return a list of command line, ये रिटर्न कर देता है जो कमांड लाइन की स्क्रिप्ट होती है आर्गुमेंट पास टू अ पाइथन स्क्रिप्ट को, जो आइटम होता है एट द इंडेक्स 0 इन द लिस्ट इज ऑलवेज द नेम ऑफ द स्क्रिप्ट। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझिए, एग्जाम्पल दिया गया, इंपोर्ट करना है, सिस्टम को प्रिंट करता है, दिस इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम SYS.ARGV और O। तो हमारे पास प्रिंट होकर के आएगा आर्गुमेंट लिस्ट, मतलब इसको भी प्रिंट करना है आर्गुमेंट लिस्ट और STR/SYS/ARGV। ठीक, तो आउटपुट क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 ये ग्रेटर देन का सिंबल, फिर पाइथन com.py 1 2 3 4 दिस इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम, फिर उसके बाद wm.py आर्गुमेंट लिस्ट जो कि इस तरीके से है रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। फिर इसमें आता है सिस्टम एग्जिट SYS.exit, दिस कॉज द स्क्रिप्ट टू एग्जिस्ट, मतलब इसका यूज़ किया जाता है स्क्रिप्ट को एग्जिट करने के लिए बैक टू इधर द पाइथन कंसोल और द कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक, दिस इज जनरली यूज टू सेफली एग्जिट फ्रॉम द प्रोग्राम, ये सेफली एग्जिट होता है प्रोग्राम से। ठीक, इन केस ऑफ जनरेशन ऑफ एन एक्सेप्शन। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है SYS.maxSize, रिटर्न द लार्जेस्ट इंटीजर अ वेरिएबल कैन टेक। एग्जाम्पल दिया गया है ग्रेटर देन का 3 बार सिंबल इम्पोर्ट सिस्टम, फिर ग्रेटर देन का 3 बार सिंबल SYS.maxSize और ये दे दिया गया। ठीक, नंबर आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है sys path, दिस इज एन इन्वायरमेंट वेरिएबल दैट इज अ सर्च पाथ फॉर ऑल पाइथन मॉड्यूल्स। एग्जाम्पल दिया गया है, देख लीजिएगा। ऐसे ये sys वर्जन होता है, आप लोगों को बस एकदम इसको अच्छे से पढ़ लेना है ताकि एग्ज़ाम में पूछा जाए तो लिख सके, बाकी आता नहीं है ज़्यादा। ठीक, फिर उसके बाद वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ से देखिए स्टैंडर्ड मॉड्यूल मैथ क्या होता है। द मैथ मॉड्यूल इज़ अ स्टैंडर्ड मॉड्यूल, जो मैथ का मॉड्यूल होता है एक तरह का स्टैंडर्ड मॉड्यूल होता है, बहुत हाई सेट होता है। ठीक, इन पाइथन में एंड इज़ ऑलवेज अवेलेबल टू यूज़ इट, और ये हमेशा अवेलेबल होता है कि हम इसका यूज़ कर सकें। टू मेक मैथमेटिकल फंक्शन वी हैव टू इम्पोर्ट द मैथ मॉड्यूल। अगर हमें मैथमेटिकल फंक्शन को यूज़ करना है तो हमें इस मैथ मॉड्यूल को यूज़ करना ही पड़ता है, इसके थ्रू हम मैथ्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक, एग्जांपल जैसे कि इंपोर्ट मैथ। ठीक, ये आ जाएगा हमारा math.sqrt 25 और लिस्ट ऑफ फंक्शन इन पाइथन मैथ मॉड्यूल। ठीक, एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए ये फंक्शन दिया गया, ये डिस्क्रिप्शन दिया गया। फंक्शन है फैक्टोरियल x, तो ये क्या डिस्क्रिप्शन, मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि रिटर्न द फैक्टोरियल ऑफ x, मतलब जो x का फैक्टोरियल है उसको ये रिटर्न करता है। फिर m मॉड दिया गया है x, y, तो रिटर्न द रिमाइंडर व्हेन x इज डिवाइडेड बाय y, मतलब ये रिमाइंडर को बताता है जब x डिवाइड होता है y से। फिर POW x, y, रिटर्न x रेज टू द पावर, ये पावर को रिप्रेजेंट करता है जब x की y पावर ऑफ y की पावर x हो। ठीक,
SQRT x, रिटर्न द स्क्वायर रूट ऑफ x, ये स्क्वायर रूट ऑफ x को रिप्रेजेंट करता है। ये सब पाइथन में मैथमेटिक्स फंक्शन का यूज़ होता है, वही चीज़ें बता रही हूँ, ठीक। sin x, return the sin of x, cos x, the return of cos, return the cos of x, tan x, the return the tangent of x जिसे tan कहते हैं, डिग्री x, कन्वर्ट एंगल x फ्रॉम रेडियन टू डिग्री, रेडियन से डिग्री में एंगल को कन्वर्ट करना, रेडियन x, कन्वर्ट एंगल x फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, log 10x, रिटर्न द बेस 10 logarithm ऑफ x, ठीक। एग्जाम्पल देखते हैं, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड अ मॉड रिमाइंडर यूजिंग एफ मॉड और मेथड। सॉल्यूशन क्या आएगा, इम्पोर्ट मैथ प्रिंट मैथ एफ मॉड 21,5, ठीक। तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं, आगे कुछ और भी टॉपिक्स हैं, जैसे फंक्शन क्या होता है, एग्जिट फंक्शन क्या होता है, डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट पैरामीटर्स क्या होते हैं, फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। ये सारे टॉपिक्स को मैं आप लोगों को बुक से समझाती हूँ, क्योंकि अब वो सारी चीज़ें एग्जैक्टली आप लोगों को सेम टू सेम ही लिखनी है। बाकी जितना मैं आप लोगों को शॉर्ट करा सकती थी उतना मैंने शॉर्ट करा करके कॉपी में नोट्स बनवा दी है। बाकी ये 4 टॉपिक्स को 1 2 3 4 टॉपिक्स को मैं बुक से पढ़ाती हूँ। तो आगे देखते हैं, हेडिंग डाल लीजिएगा फंक्शन, दिख रहा है आप लोगों को। A function is a group of related statement that perform a specific task। मतलब जो फंक्शन होता है वो ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्टेटमेंट, एक रिलेटेड स्टेटमेंट का ग्रुप होता है जो कि परफॉर्म करता है स्पेसिफिक टास्क को। फंक्शन हेल्प टू ब्रेक अवर प्रोग्राम इनटू स्मॉलर पार्ट। फंक्शन मतलब प्रोग्राम को ब्रेक करता है छोटे छोटे पार्ट्स में। As our program grows large and larger, function make it more organized and manageable। function avoids repetition and make the code reusable। मतलब अगर हमारा कोई प्रोग्राम है वो बड़ा होता चला जा रहा है तो फंक्शन क्या करता है, उसको ऑर्गेनाइज करता है, मैनेज करता है और ये निश्चय करता है कि उसका रिपीटिशन ना हो और उसका उस कोड का रीयूजेबल ना हो। इसका सिंटेक्स होता है डेफ फंक्शन नेम पैरामीटर और डॉक स्ट्रिंग स्टेटमेंट वेयर। इसमें 8 चीज़ें आती हैं, डेफ फंक्शन नेम, पैरेंथेसिस, पैरामीटर, कॉलन, डॉक स्ट्रिंग, स्टेटमेंट रिटर्न। अब डेफ क्या होता है, इट रिप्रेजेंट द स्टार्टिंग ऑफ फंक्शन डेफिनीशन। फंक्शन नेम क्या होता है, इट यूनिकली आइडेंटिफाई द फंक्शन। फंक्शन नेम फॉलो द सेम रूल्स ऑफ राइटिंग आइडेंटिफायर्स इन पाइथन। ठीक। पैरेंथेसिस क्या होते हैं, आर कंपल्सरी, आर दे डिनोट दैट इट इज़ अ फंक्शन एंड नॉट अ वेरिएबल और समथिंग एल्स। पैरामीटर क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज आर्गुमेंट थ्रू विच पास वैल्यू टू अ फंक्शन, दे आर ऑप्शन। कॉलन क्या होता है, अ कॉलन टू मार्क द एंड ऑफ द फंक्शन हेडर। फिर डॉक स्ट्रिंग क्या होता है, ऑप्शनल डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग, डॉक स्ट्रिंग टू डिस्क्राइब द फंक्शन डस। ठीक। स्टेटमेंट क्या होता है, वन और मोर वैलिड पाइथन स्टेटमेंट दैट मेक अप द फंक्शन बॉडी। स्टेटमेंट मस्ट हैव द सेम इंडेंटेशन। रिटर्न है एन ऑप्शनल रिटर्न स्टेटमेंट टू रिटर्न अ वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन। ठीक, इतना लिख लीजिएगा आप लोग। फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिएगा। जो चीज़ आप लोगों को ठीक लगती है वो लिख लीजिएगा, ठीक, क्योंकि एक एग्जाम्पल लिखना कंपलसरी है। मैं आप लोगों को 2-3 एग्जाम्पल दिखा देती हूँ, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे दिखा देती हूँ, इतना नोट डाउन कर लिया। आगे और भी दिया गया है। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा, एग्जिट फंक्शन क्या होता है। देयर आर मैनी टाइम व्हेन वी वांट टू एग्जिट फ्रॉम द प्रोग्राम बिफोर द इंटरप्रेटर डज सो एंड फॉर दिस पर्पज वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक, तो एग्जिट क्या होता है, देयर आर मैनी टाइम मतलब कई बार ऐसा होता है कि व्हेन वी वांट टू एग्जिट फ्रॉम द प्रोग्राम, हम प्रोग्राम से एग्जिट करना चाहते हैं। बिफोर द इंटरप्रेटर डज मतलब इंटरप्रेटर करने से पहले। सो एंड फॉर दिस पर्पस, इसके लिए हम लोग एग्जिट फंक्शन का यूज़ करते हैं। ये 4 टाइप के होते हैं, एग्जिट, क्वाइट, सिस्टम डॉट एग्जिट, ओएस एग्जिट। ठीक,
एग्जिट के बारे में पढ़ लीजिएगा, जैसे कि समटाइम वी नीड द प्रोग्राम टू स्टॉप, हमें प्रोग्राम को स्टॉप करना है बिफोर द इंटरप्रेटर रीचेज द एंड ऑफ द स्क्रिप्ट। फॉर दिस पर्पस हम इसके लिए एग्जिट फंक्शन का यूज़ करते हैं। ये इसका एग्जाम्पल हो गया और ये इसका आउटपुट हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है क्विट। ठीक, दिस फंक्शन वर्क एग्जैक्टली एज द एग्जिट, देयर इज नॉट अ सिंगल डिफरेंस, इट इज़ टू मेक द लैंग्वेज मोर यूज़र फ्रेंडली, देयरफॉर पाइथन इज़ वेरी इजी टू लर्न। इसका एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक, छोटे छोटे चीज़ हैं, आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हैं। बाकी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसीलिए मैं इस तरीके से कर रही हूँ, क्योंकि स्टोरेज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, फिर मुझे अपलोड करने में भी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक, फिर इसमें नेक्स्ट आता है सिस्टम डॉट एग्जिट में भी ये दिया गया है, फिर ओएस एग्जिट में भी दिया गया, आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हैं। फिर इसमें आता है डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट पैरामीटर। इसमें क्या होता है, फंक्शन आर्गुमेंट कैन हैव डिफ़ॉल्ट वैल्यू इन पाइथन, वी कैन प्रोवाइड अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ एन आर्गुमेंट बाय यूजिंग द असाइनमेंट ऑपरेटर। मतलब जो फंक्शन आर्गुमेंट होता है उसमें होता है डिफ़ॉल्ट वैल्यू, पाइथन में वो प्रोवाइड करता है डिफ़ॉल्ट वैल्यू को कोई भी आर्गुमेंट में, जो कि आर्गुमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं इक्वल टू। ठीक, एग्जाम्पल दिया गया है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट अ डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट यूजिंग फंक्शन। इसका सॉल्यूशन इस तरीके से दिया गया है। ठीक, आगे देख लेते हैं, इसका आउटपुट भी दिया गया है, बस इतना लिखिएगा और ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर फाइंड हैंडलिंग इन पाइथन क्या होता है, अ प्रोसेस बाय विच वी कैन हैंडल अ फाइल इज़ नोन एज फाइंड हैंडलिंग। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिससे हम फाइल को हैंडल करते हैं तो वो हमारा फाइंड हैंडलिंग कहलाता है। द फाइंड हैंडलिंग प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल व्हेन द डेटा नीड्स टू स्टोर परमानेंटली इनटू द फाइल। मतलब फाइंड हैंडलिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो कि डेटा स्टोर होता है फाइल में permanently. A file is a name location on disk to store related information. We can access the stored information after the program termination. ये 3 टाइप के होते हैं। A file operation take place in the following order. कैसे होता है, सबसे पहले open a file करते हैं, फिर read a file और write a file करते हैं, फिर close the file। ठीक, open a file, फाइल को खोलते हैं, कुछ इस तरीके से दिया गया है। ठीक, आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद read a file और write a file में आगे दिया गया है। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, पढ़ लीजिएगा इसको और अपनी लैंग्वेज में लिख भी लीजिएगा, नहीं तो सेम टू सेम भी लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद ये एग्जाम्पल दिया गया है, फिर मतलब ये हमारा ओपन या राइट अ फाइल में लिखा गया। फिर उसके बाद क्लोज द फाइल, ये एग्जाम्पल। फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ठीक, बस इसमें यूनिट नंबर 8 बचा हुआ है, बाकी मैंने यूनिट नंबर 7 तक के वन शॉट लेक्चर्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आधे घंटे पहले मिल जाए। क्लास की टाइमिंग 6 PM पे है, नोटिफिकेशन आप लोगों को 5:30 बजे मिल जाएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट किया है तो। ठीक, और चैनल को जितना मतलब वीडियो को जितना हो सके हाइप कीजिए। जो भी कोई भी लेटेस्ट वीडियो, अगर हाइप का ऑप्शन नहीं शो कर रहा तो कोई भी लेटेस्ट वीडियो पे जाइए जो 7 दिन के अंदर अपलोड हुई है उसको हाइप कीजिए ताकि और भी बच्चों तक वीडियो पहुंच सके। ठीक, कोई भी डाउट होता है कमेंट करके डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए। कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट आप लोगों को मेरे चैनल पे मिल जाएगी। मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए, नीचे स्क्रॉल कीजिए, आप लोगों को मिल जाएगा। आप अपने क्लासमेट्स तक, कॉलेज मेट्स तक या आपके कोई फ्रेंड्स हैं जिन्हें आप जानते हैं वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कोई बड़े भाई बहन हैं तो उनको भी चैनल ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। गुड बाय एंड स्टे सेफ।